डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th साइंस के एक नए सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, साइंस का पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 18 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड ऑन ऑप्शन बी रेटिना। सेकंड क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑप्शन बी टेस्ला। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑप्शन ए अ टेम्परेरी मैग्नेट। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द ऑप्शन सी डायरेक्शन ऑफ करंट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर इज ऑप्शन बी 5 to 8% एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में 6 to 8% भी दिया है। सेवेंथ इज द एसिड contained in lemons and oranges is option C citric acid। एट्थ क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये 4-5 फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना। ब्लीचिंग पाउडर है, जिप्सम है, द प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें। नाइन्थ क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन विद पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज ऑप्शन ए एसिडिक। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 7 आया तो फिर आंसर होगा ऑप्शन बी बेसिक। टेंथ इज एल्कलाइज आर नॉन एज ऑप्शन बी वाटर सोल्यूबल बेसिस। 11th है, शॉर्ट साइटेडनेस इज ऑल्सो नॉन एज मायोपिया। 12th है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ पी प्लांट्स। 13th है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज नॉन एज ऑप्शन सी स्टेमन। 14th है, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 15th is the stimulus in the process of thigmotropism is option A touch। स्टूडेंट्स अब 16 to 18 आपको 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी असर्शन एंड रीज़न की। ठीक है, तो आप 16th को देख लें। असर्शन है, मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर। तो रीज़न की जो स्टेटमेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ ए गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉर्टर मैग्मा, तो ये ट्रू है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो होगा असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, ऑप्शन डी। 17th क्वेश्चन है, असर्शन देख लें, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, लेकिन रीज़न की स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, ग्लास इज डेंसर देन एयर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, ऑप्शन डी। 18th क्वेश्चन है, अब 18th में असर्शन दिया है, इन प्लांट्स देयर इज़ नो नीड फॉर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये ट्रू है। रीज़न की स्टेटमेंट क्या है, प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैसेज एक्सचेंज, ये भी ट्रू है। सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. So the correct answer will be option A. ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी को देखें। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मे बी यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं।
तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पार्ट 27 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लेना। यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लेना अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि जितने भी यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन सभी को अच्छे से याद कर लें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब के करैक्टरिस्टिक्स भी आप अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इनका डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन हार्मोन्स, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इनको भी अच्छे से याद कर लेना। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।